आप कह रहे थे कि हम पहरा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आप कैसे पहरा देंगे बताइए? अगर वहाँ डिवाइस में रहेगा सेटिंग तो आप क्या करिएगा? अब आपको बता रहे हैं पहरा कैसे दिया जाता है। हमारे दल में भी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं। सौरभ जी, आप युवा हैं, नरेंद्र मोदी दिए हैं कि नहीं आपको कुछ? दिए हैं ना, दिए हैं। ये दिए हैं कि हम लोग के आज जो स्थिति है बेरोजगारी का, हम लोग को देने का सबसे बड़ा उनका उद्देश्य वो दिए हैं। हम लोग पकौड़ा तलने के लिए बोले थे, मजबूर किए, वो दिए हैं। आप कहते हैं गारंटी रोजगार, क्या चीज की गारंटी? जरा बताइए भैया। मोदी जी की तो गारंटी ले रहे हैं, हर चीज में गारंटी। गारंटी बेरोजगारी की गारंटी। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो एकदम निष्पक्ष काम करे। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। शुभ एवं झूठा जो बात बोलने वाले हैं वो सबसे हमारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। हमें ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो एकदम निष्पक्ष काम करे, जो एजुकेशन के लिए सच्ची प्योरिटी लाए, स्वास्थ्य में सच्ची सेवा लाए। हर एक शहरी को इजी में स्वास्थ्य सेवा शुभ मुफ्त में मिलना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस शहर का गरीब है, पैसे वाला शहर है ही नहीं। तो या तो एकदम ज़ीरो या फिर एकदम सुस्त मूल्य पर स्वास्थ्य की शिक्षा हो, ये सेवा मिलनी चाहिए। दूसरा, एजुकेशन में कड़ा ये किया जाए नियम, ताकि अच्छा ये हो। और हम ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना पसंद करें जो युवाओं के पलायन को रोक सके, मतलब कि रोज़गार एकदम इजी मुहैया हो। यहाँ कॉलेज कंप्लीट करके आए, रोज़गार तैयार, आप रोज़गार कीजिए, ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ सारी बातें, इस टाइप की बातें करते हैं मोदी जी, और जब वक्त आता है तो टाटा फिश हो जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए, सबसे बुरा दिन ला के रख देते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 84 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, और राशन ऐसा वाहियात होता है कि वो कूड़े में फेंकने के लायक होता है। लोग नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। ये आप हर एक, ये गरीब है, इससे पूछिए खाने लायक राशन होता है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड ये कह रहे हैं कि कितने करोड़ लोगों का बन गया, क्या इसका बना है, इनका बना है, उनका बना है, पूछिए। आप कह रहे थे कि हम पहरा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर आप कैसे पहरा देंगे बताइए? अगर वहाँ डिवाइस में रहेगा सेटिंग तो आप क्या करिएगा? अब आपको बता रहे हैं पहरा कैसे दिया जाता है। हमारे दल में भी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ इंजीनियर तबके हैं। हम लोग भी अपना रणनीति बनाएंगे, अभी बता देंगे तब तो वो लोग सचेत हो जाएगा। अभी जो है, अभी अगर बता देंगे, ये खुलासा हो जाएगा, तब तो चोर लोग सचेत हो जाएगा ना। उसको चोरी करने दीजिए, रंगे हाथ हम लोग पकड़ेंगे। हम लोग भी इस पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी अभी जानकारी हुई है कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अब वर्तमान राष्ट्रपति जी को वन इलेक्शन वन नेशन का पत्र अपना सौंप दिया है। हो सकता है कि हम लोग को 12 महीना के अंदर में फिर से कोई चुनाव फेस करना पड़े। हो चुका है, ये शायद आपको जानकारी ना होगी, मैं आपको लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की हो चुका है तय। और अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो अभी तो देखिए कि हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस्तीफा दिया है, अभी गठन भी नहीं हुआ है। और अब तो ऐसा सिस्टम है कि जो प्रधानमंत्री है उनके मंत्री चाहेंगे वही इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट हमारे क्या निर्णय लेते हैं, वो तो मालिक है पूरे देश के। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य होता है। और रियली बताएं तो अभी का देश समय में सुप्रीम कोर्ट ही राज्य चला रहा है, राष्ट्र चला रहा है, ये हकीकत है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उसको भी देखिए आगे, और धैर्यपूर्वक इंतजार कीजिए। क्या कहना चाहेंगे? इतना जो आप सुन रहे हैं बैठकर, जितना जो भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर क्या कहें? इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितना बोले हैं वो सब सत्य बोले हैं। सबसे बढ़िया अच्छा तरीका ये लालू जी हमारे एक बार बोले थे कि धरती पर सबसे अशुभ एवं झूठा जो बात बोलने वाले हैं वो सबसे हमारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इनसे अभी धरती पर कोई झूठ बोलने वाला धरती पर प्रधानमंत्री नहीं बना है। दूसरी बार अब उनको बोल झूठा कैसे लगा रहा हूँ? मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूँ, किसान का बच्चा हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ। आप जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो हमसे सवाल कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूँ। सर, ये लोग अभी जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, सही था? देखिए सर, ईवीएम का सवाल जो उठता है ये कहीं न कहीं ये मुद्दा एक बन चुका है। और उठने का सवाल एक ही होता है कि अगर मान ले कि कहते हैं कि वोट ट्रांसफ़र हो जाता है तो सरकार क्यों नहीं इसको वीवीपैट से जो हम इलेक्शन को वोट देते हैं
अब वोट चली जाती है वीवीपैट में, अब वीवीपैट से तो उसको क्यों नहीं वो पर्ची काउंटिंग करके दिखा दिया जाता है पब्लिक के बीच में? अगर उनमें ईमानदारी है, चुनाव इलेक्शन से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है उनसे भी निर्माण करूँगा, और इस पे सबसे ज़्यादा हम सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि वीवीपैट का मामला है, जो हम वोट देते हैं उनकी पर्ची हम लोग को पब्लिक के हाथों में दे दिया जाए कि वास्तव में किनकी वोट हमने दिया, मैं आश्वस्त हो जाऊंगा। इसी से प्रश्न उठता है कि जब जब भारत के लोग हम लोग मांग किए हैं कि भाई वीवीपैट में जो पर्चियां गिरती है उसको सार्वजनिक कर दीजिए, या तो गिनती करके दिखा दीजिए कि हम लोग का सही वास्तव में क्या है। अगर उनकी चोरी लगाया जाता है तो उनको कर्तव्य बनता है कि पब्लिक के बीच में वो सामाजिक करें। सौरभ जी, आप युवा हैं, नरेंद्र मोदी दिए हैं कि नहीं आपको कुछ? दिए हैं ना, दिए हैं। ये दिए हैं कि हम लोग के आज जो स्थिति है बेरोजगारी का, हम लोग को देने का सबसे बड़ा उनका उद्देश्य वो दिए हैं। हम लोग पकौड़ा तलने के लिए बोले थे, मजबूर किए, वो दिए हैं। तलने के लिए कहे थे कि ठीक है। तल के बेचने के लिए, तो अब बेचे क्या चीज से? तेल भी महंगा कर दिए, सरसों तेल भी महंगा कर दिए, सब तेल पर मैंने इतना भाव बढ़ गया कि जब पकौड़ा तलने लायक भी हम लोग नहीं रहे। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या बोल रहे हैं सर? वो रोजगार लायक भी नहीं है। आप कहते हैं गारंटी रोजगार, क्या चीज़ की गारंटी, जरा बताइए भैया। मोदी जी की तो गारंटी ले रहे हैं, हर चीज में गारंटी। गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, भूखमरी की गारंटी, संविधान समाप्त करने की गारंटी, इसी की गारंटी ना है। इसी का गारंटी और ले। यहाँ जान लीजिए, इस बार पुकार है बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, ईवीएम से नहीं तो पूरे हिंदुस्तान बहिष्कार। साधु संत धर्मांतर बने वो अभी विरोध कर रहे हैं, सेना की जवान विरोध कर रहे हैं, किसान मजदूर माने आपको विरोध कर रहे हैं। से नहीं, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये तनाशा की सरकार है, जमलाबाज की सरकार है, जुमलाबाज है ये। 2019 ठीक है ना? में हमारे यूपी में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जो हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, जो उससे हटा दिया गया नौकरी को, जो उसने भोजन के बारे में कंप्लेन किया, उनकी नौकरी से हटा दिया गया, और वो उनको खिलाफ में जब इलेक्शन लड़ा तो उनको ये भी देखा गया कि उनको बाइज्जत माने कि उनका जो नॉमिनेशन होता है रद्द कर दिया जाता है। ऐसा ये देखने को मिलता है। माननीय भारत की प्रधानमंत्री, आपने आज बोल रहे हैं कि से हाँ हमारा परिवार 1 करोड़ 40 लाख है। क्या ये आपका परिवार, आपकी बहन मणिपुर में नहीं है, से नगे नचा कर मारे उसको ही किया गया? आपका परिवार नहीं है हथरस में, माने वो दलित महिला के लड़की के साथ में नहीं हुआ, वो आपका बहन बेटी नहीं है? शर्म खाना चाहिए मोदी को, शर्म खाना चाहिए। वो आपका परिवार नहीं है जो राष्ट्रीय झंडा लेकर जो है चैंपियन लड़की जो है कि आपका हिंदुस्तान का उसके साथ मेडल जीती हुई थी और तिरंगा लेकर। उस महिला से पूछिए, नहीं है, उस महिला से पूछिए कि क्या भारत के वो मोदी जो बोल रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार, उस महिला से जाकर पूछिए कि क्या आप मोदी जी का परिवार है? साधु से लेके मान किसान से लेके नौजवान जो सीमा पर रक्षा कर रहा है, उसे लेके सारा लोग जो है आपसे दुखी है और तराही माँ। ये तनाशाह की सरकार है। दूसरा हिटलर बनना चाहते हैं मोदी जी, तो यह सपना छोड़ दीजिए। आपने अडानी और अंबानी के साथ अगर जाना चाहते हैं, बेशक आप छोला उठाइए और चले जाइए। देश के साथ गद्दारी मत कीजिए, लोग की हत्या मत कीजिए, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। आपको जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा, पाई पाई का हिसाब चुकाएगा। न खाएंगे न खाने देंगे। अरे भैया, आप इतना खा लिए से पेट फाट कर माने आपका बाहर हो गया, सारा लोग जान गया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इससे बढ़कर क्या हो सकता है? बोलिए। धन्यवाद देते हैं आप ही लोग के माध्यम से, यह सब हम लोग धन्यवाद देते हैं कि माने चंद्रचूड़ साहब को, उनको धन्यवाद देते हैं जो आज कोई ना कोई पुरुष पैदा लिया से संविधान की रक्षा करने की बात किए और देश लोकतंत्र हत्या से बचाने का काम किए। और हम लोग अगर नहीं मानेगा तो पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बहिष्कार करेंगे। बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ तो ठीक। क्या कारण है भैया, क्या कारण है? राम इतना को, मोदी बड़का को, शायद हमको तो पता है कि राम के जन्म से पहले मोदी के जन्म है। राम से पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी।
तो राम से पहले के जन्म मोदी की जन्म है क्या? आप ये बताइए ना, कहाँ हो गया बॉन्ड पेपर का पैसा सब? काहे नहीं खुलासा कर रहे हैं? करना चाहिए ना। आप 4 महीना का आप मोहलत ले रहे थे, 24 घंटा में क्यों दे दिए? क्या कारण है? आपको वो पैसा चाहिए मंदिर मस्जिद वाला मंथ वाला। अरे आप तो लूट के रख दिए हैं। आपने धन्यवाद देते हैं कि चूरन साहब को सजे है कि चंद्रचूरन यहाँ पर माने तमिलनाडु में जो है कि माने राष्ट्रीय रहित अधिकार कौन तो नहीं है कि अडानी का, इस पर बुलडोजर की गिरेगा और चलेगा। बुलडोजर चलने के लिए तैयार हो गया है और महागठबंधन की लोग छोड़ने वाले नहीं है। धन्यवाद है प्रशांत भूषण जी को जो का माने वो आवाज़ उठाया। धन्यवाद है मसूद क्या है परिचर, उनको धन्यवाद हम लोग देते हैं कि से भैया आप लोग इस तरह के कीजिए। आपके साथ किसान, मजदूर, गरीब, अल्पसंख्यक, महिला सब आपका साथ है। पूरे हिंदुस्तान का लोग आपके साथ है। आप लोग इसी तरह आवाज़ दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मेरा नाम हुआ लक्ष्मण पासवान। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि चंद्रवंशी, राजद प्रधान महासचिव, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं श्रमिक प्रकोष्ठ। आप भी अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हुआ राजा चंद्रवंशी। सौरभ शर्मा। अरुण कुमार चौधरी। मेरा नाम अवधेश जी है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सर, बहुत बहुत धन्यवाद।